आज के वीडियो में आपको मेरे घर का भी अनुभव मिलेगा जो मैंने अपनी आंखों से देखा है। मैं उस घर की बात कर रहा हूं जहां पे इन आंखों ने उन्नति देखी और उन्हीं आंखों ने अवनति देखी। कारण क्या है? बाबा आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आपका और प्रिय दर्शकों का भी बहुत बहुत स्वागत है। बाबा एक लोगों के पता है कि उनका घर का वास्तु ठीक नहीं है, पुराने जमाना का मकान है, घर का वास्तु ठीक नहीं है, लेकिन घर की उन्नति रुक गई है, अवनति बढ़ गई है, चाह कर भी वो वास्तु को ठीक नहीं कर सकते हैं। क्या ऐसा कोई उपाय है जिससे वास्तु को बिना तोड़े फोड़े वो ठीक कर ले, या फिर कुछ तोड़ना फोड़ना पड़े तो हल्का तोड़ना पड़े? ऐसा कुछ उपाय है तो बताइए। जी हाँ, ऐसे बहुत सरल उपाय हैं और कारगर उपाय हैं। देखिए, उपाय से जानने से पहले आप ये देखिए इस वीडियो के माध्यम से कि आपके घर में जो चीज़ हम बतला रहे हैं वो कहीं तो नहीं है। इस कारणों से वास्तु दोष उत्पन्न होता है। सबसे पहले ये जान लीजिए। सबसे पहले सीढ़ी के नीचे, आप छत पे चढ़ते हैं तो उस सीढ़ी के नीचे लैट्रिन बाथरूम या समरसेबुल आप गड़वाए हैं, कल गड़वाए हैं, या किचन है या पूजा स्थल दिए, तो सीढ़ी के नीचे आप स्टोर रूम बनवाइए, वो ठीक है। इसके अलावे भगवान का स्थान हो, लैट्रिन बाथरूम हो या किचन हो या जल का स्थान हो, तो इससे वास्तु दोष उत्पन्न होता है। दूसरा, शौचालय आप जो बनवाए हैं उसके सटे दीवार में भगवान का स्थान या भोजन कक्ष का स्थान है, यानी किचन के बगल में लैट्रिन रूम है या भगवान के बगल में लैट्रिन रूम है, तो इससे वास्तु दोष उत्पन्न होता है। उसकी बात हम बात करते हैं कि आप भूमिगत सेप्टिक टैंक जो बनवाते हैं, इसमें भूमि का खनन करके आप बनवाते हैं, तो इसमें आप अगर आग्नेय कोण में या नैऋत्य कोण में अगर भूमि खनन करवा के और सेप्टिक टैंक बनवाए हैं तो इससे वास्तु दोष उत्पन्न होता है। आग्नेय कोण क्या है? तो पूर्व और दक्षिण के बीच वाला कोना आग्नेय कोण है। नैऋत्य कोण कौन सा होता है? दक्षिण और पश्चिम के बीच वाले दिशा जो होती है ये नैऋत्य कोण होती है। जहाँ पे भगवान का स्थान होना चाहिए वहाँ पे आप किचन बना दिए, इससे वास्तु दोष उत्पन्न होता है। जहाँ पे शौचालय होना चाहिए वहाँ पे भगवान को स्थान आप दे दिए हैं, तो इससे वास्तु दोष होता है। इसके अलावे जब सीढ़ी आप बना रहे हैं तो सीढ़ी ईशान कोण में यानी पूर्व और उत्तर के कोण में आप सीढ़ी बना हुआ है, तो इससे वास्तु दोष उत्पन्न होता है। तो कई छोटी छोटी चीज हैं, लेकिन बन जाने के बाद आप कोई ये आसान सा चीज नहीं है कि आप तोड़ फोड़ कर पुनः निर्माण करें आज के इस महंगाई में। तो हम आपके सामने लेके आए हैं अत्यंत सरल और कारगर उपाय। तो सर्वप्रथम हम बात करते हैं कि घर में ढेर सारे वास्तु हों, लेकिन जिस घर में गाय पला रही है, गाय को लोग पाल रहे हैं, तो जिस घर में गाय है, गाय का आवागमन हो रहा है, तो उस घर में स्वतः ही वास्तु दोष समाप्त हो जाता है। लेकिन हर एक लोगों के घर में तो गाय नहीं आती है, तो वहाँ पे अगर वास्तु दोष है तो वहाँ पे हम क्या उपचार करें जिससे वास्तु दोष समाप्त हो जाए? तो इसके लिए आप सरल सा एक उपाय समझिए। सर्वप्रथम, कई उपाय हैं, हम सबको बताते हैं, जिसमें सर्वप्रथम है कि आप एक मूर्ति गाय का ले आइए और वो गाय जो दूध दे रही हो और बछड़े उसके दूध का पान कर रहे हो, दूध पी रहे हो, और गाय पूर्ण रूपेण सफेद होनी चाहिए, तो उस गाय को लाके आप अगर घर में रखते हैं तो ऐसा माना जाता है कि उस घर में गाय का निवास हो रहा है, तो वास्तु दोष से उत्पन्न नकारात्मक ऊर्जा का ह्रास होगा, कमी होगी, या उसका प्रभाव धीरे धीरे समय समय कम होगा। ये एक उपाय है। दूसरा उपाय हम बता रहे हैं कि पंचगव्य बना लीजिए और प्रत्येक पूर्णिमा पंचगव्य अपने हर एक कक्ष में मकान के अंदर छिड़काव करिए। उससे वास्तु दोष से उत्पन्न नकारात्मक ऊर्जा का समाधान होता है। इसके अलावे आप अपने पूजन गृह में नर्मदेश्वर शिवलिंग या पारद के शिवलिंग
या स्फटिक के शिवलिंग या स्फटिक के श्री यंत्र को आप विधिवत स्थापित करते हैं तो उस घर के नकारात्मक ऊर्जा से बचाव होता है और उस से यानी शिवलिंग या श्री यंत्र से एक सकारात्मक ऊर्जा का प्रादुर्भाव होता है जो नकारात्मक ऊर्जा को कट करके और सकारात्मक ऊर्जा की वृद्धि करते हैं। तो धीरे धीरे आपका क्या होगा, जो वास्तु दोष से उत्पन्न नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होने लगेगी। तीसरा उपाय है, और ये भी आसान उपाय है, नमक। घर में जो आप नमक का प्रयोग कर रहे हैं, अगर समुद्र से उत्पन्न नमक, समुद्री नमक उत्पन्न हो जाए तो अति उत्तम, नहीं तो सामान्यतः नमक जो है वो समुद्र से ही उत्पन्न होते हैं। तो जो आप प्रयोग कर रहे हैं खाने में, वही नमक का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। अगर घर में पोछा लग रहा है तो प्रत्येक सप्ताह या रोजाना भी आप प्रयोग कर सकते हैं। पोछा वाले जल में 1-2 चम्मच नमक डाल के घोल के और उस नमक के जल से पोछा करें। साथ ही साथ सप्ताह में पूरे घर में गंगाजल का भी छिड़काव कर रहे हैं और धूप धूमन से आप घर के धुआं को बिखेर रहे हैं, तो इससे भी नकारात्मक ऊर्जा का ह्रास होता है। तो नमक में बहुत गुण है नकारात्मक ऊर्जा को अवशोषित करने का। इसके अलावे आपके कहीं भी गृह में कहीं भी अगर नकारात्मक ऊर्जा या वास्तु दोष है तो वहाँ आप किसी प्याले में नमक को रखें और हफ्तों में या 10 दिनों में उस नमक को आप बदलते रहें। तो नमक जो है वो नकारात्मक ऊर्जा का अवशोषण करते रहेगी, इससे ऊर्जा संतुलित रहेगी। भूखंड कटा हो, चाहे वो किसी भी दिशा का हो, उसमें भी ये काम करेगा। हाँ, किसी भी तरह का वास्तु दोष है उसके लिए आप गाय से संबंधित चीज़ों का उपचार करें, नमक का उपचार करें और शिवलिंग और श्री यंत्र का उपचार करें। ये सबसे कारगर उपाय है। नमक का पोछा जो आपने कहा, हाँ। वो अच्छा, आपने कहा कि जो गाय है बछड़े से वो किस चीज का होना चाहिए? सफेद गाय आपने बोला, तो चांदी का भी हो सकता है? चांदी के भी हो सकते हैं, संगमरमर के भी हो सकते हैं या प्लास्टर ऑफ पेरिस। बस एक गाय का स्वरूप होना चाहिए। अगर वो प्राकृतिक पत्थर के हैं, संगमरमर के हैं, चांदी के हैं तो अति उत्तम। बहुत जगह पे स्फटिक के हैं तो अति मिलता है। हाँ, तो जिस तरह की जिस धातु से बने रहेंगे, जिस द्रव्य से बने रहेंगे, उनकी कार्य करने की क्षमता उतनी अधिक होगी। लेकिन अगर केवल स्वरूप भी है, प्लास्टर ऑफ पेरिस के भी हैं, तो उसका निवाकरण अच्छे ढंग से दूधिया होना चाहिए। हाँ, या फिर चांदी का होना चाहिए। हाँ, हाँ। चलिए बाबा, आपने काफी महत्वपूर्ण और हमको लगता है कि बिना खर्चे वाला उपाय आपने बताया है। बस 500-600 रुपया अगर देखा जाए तो खर्च होगा उसमें, या फिर नमक वाला उपाय करेंगे तो वो, और सबसे बड़ा उपाय तो आपने बोला गंगा जल का छिड़काव पूरे करेंगे, वो तो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। तो मतलब कि अगर देखा जाए तो 1000 रुपये से नीचे में लोग अपने घर के वास्तु को ठीक कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है, गौ सेवा वाला जो आपने बात बोला है वो सही बोला है, क्योंकि ये देखा हुआ है। हमने देखे हैं कि कई घर में वास्तु दोष हैं, लेकिन उस घर में गाय का पालन हो रहा है तो लोग उन्नति कर। मैंने देखा है वास्तु दोष मैं अपने घर की बात बताता हूँ बाबा, कि जब मैं मेरा घर जब बच्चा था तो मेरे घर में गाय रहती थी। वो बच्चा दे देती थी, हमेशा बाछा देती थी, कभी कभी बाछी। और जब तक वो गाय रही है हमारे घर में, घर वही है। एक सवाल का जवाब आपने दे दिया आज। किसी घर से उन्नति होता था पहले और इसी घर में अवनति क्यों शुरू हुआ, वो आपने जवाब दे दिया। गाय थी वो घर, और जब से गाय गई, वास्तव में याद आ रहा है कि गाय गई तब से ये प्रॉब्लम शुरू हुआ। तो आपने ये बात में कहीं न कहीं हमने भी अपने जीवन में अभी तक अनुभव किया है और ऐसा देखा है कि जिस घर में गाय पहले रहती थी वो घर किसी न किसी रूप से हंसता खेलता, परिवार के सदस्य अधिक रहते थे। और जब वो गाय विहीन हो गई घर, तो वहाँ की जो ऊर्जा है वो उस तरह का अनुभव नहीं हो पाता है और सदस्यों की संख्या कम गई है। घर से लोग बाहर, सेम चीज मेरे साथ। हाँ, जिस घर में कौन से 50 आदमी रहता था, अब 1-2 आदमी 3 आदमी। हाँ, तो गाय का उपचार सबसे सरल उपचार है। नहीं कुछ मिले तो पंचगव्य बना लीजिए। पंचगव्य क्या होता है? पंचगव्य क्या चीज से बनता है? देखिए, पंच का अर्थ 5वां, गव्य का अर्थ गाय से प्राप्त। तो गाय, एक ही गाय यहाँ पे है, अलग अलग मिले तो भी पंचगव्य हुआ। लेकिन अगर एक ही गाय के 5 चीज उपलब्ध हो जाएं
तो वो सर्वोत्तम हुआ, उससे बेहतर कुछ नहीं। यानी एक ही गाय है, उस गाय का दूध होना चाहिए, उसी गाय के दूध से आप दही बना लें, उसी गाय के दूध से आप घी को तैयार कर लें, उसी गाय का गोबर लें और उसी गाय के गौमूत्र का प्रयोग करें। तो ये 5 द्रव्य हुआ, इसी को पंचगव्य बोलते हैं, जो अत्यंत पवित्र माना जाता है। चलिए, मात्रा समान होना चाहिए। हाँ, मतलब गाय का दूध दही, इसमें मात्रा है कि अगर मात्रा नहीं आपको समझ में आ रहा है, कोई आइडिया नहीं है, तो थोड़ा थोड़ा अंश आप मिला के उसका जरूरत जितना जरूरत उतना बना लीजिए। चलिए बाबा, काफी महत्वपूर्ण और बहुत ही अच्छा जानकारी आपने दिया है, आपने समय दिया और ये जानकारी दी उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव। हर हर महादेव। देखिए, कारण क्या है वो आपको इस वीडियो में देखने को मिल गया है। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जरूरतमंदों तक ये वीडियो पहुंचाइए। बाबा जहां बैठते हैं उसका एड्रेस, फोन नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। आप आकर के फिजिकली भी मिल सकते हैं, फोन पे भी बात कर सकते हैं, बाबा आपको समय देंगे। अगर वास्तु कंसल्टेंसी चाहते हैं तो उसके लिए भी बात कर सकते हैं, कुंडली के लिए बात कर सकते हैं, हस्तरेखा के लिए बात कर सकते हैं, ये सारा कुछ आपको होगा। न्यूमरोलॉजी के लिए बात कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। हम फिर मिलेंगे किसी और नए अपने के साथ। इंद्र सेन का नमस्कार। जय भारत, जय बिहार।